नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन फॉर्मेट जारी किया है। उस फॉर्मेट की दोस्तों ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, जब भी कोई रेलवे एम्प्लॉई अपने फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स के लिए रेलवे पास पीटीओ के लिए जब उसे एचआरएमएस में ऐड करता है, तब उसे दोस्तों डिपेंडेंसी का डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ये मेंबर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो उस संबंध में रेलवे बोर्ड ने एक फॉर्मेट जारी किया है और ये सर्कुलर है दोस्तों, आरबी नंबर 114 बटे 2023, 2 नवंबर 2023 को इसे जारी किया गया है। और इस संबंध में दोस्तों क्लियरली बताया गया है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द सजेशन कमेंट रिसीव्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, the table of document required and the format for dependency declaration। यानी कि मान लीजिए अगर आपको अपनी विडो मदर को एचआरएमएस में ऐड करना है पास पीटीओ लेने के लिए, तब दोस्तों फादर के डेथ सर्टिफिकेट के साथ एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा कि ये हमारी विडो मदर हैं और हमारे ऊपर डिपेंड हैं। तो इस संबंध में दोस्तों डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन जारी किया गया है। अब दोस्तों इस डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन को कैसे फिल करेंगे वो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो हमने इसको दोस्तों फिल किया हुआ है। ये है दोस्तों आपका डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। जब भी आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को ऐड करते हैं डिपेंडेंट को, तब आपको ये देना पड़ेगा कि ये मेम्बर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे कलरफुल इसको कर दिया है, जैसे आई रोहित कुमार। ये नाम दोस्तों मैंने ऐसे वर्बली ले लिया है, अगर किसी से ये मैच करता है तो ये एक इत्तेफाकी होगा। हमने आपको समझाने के लिए खाली लिख दिया है कि आई रोहित कुमार, यानी कि यहाँ एम्प्लॉय का नेम आएगा। सर्विंग सर्व्ड, तो एज स्टेशन मास्टर, यानी कि मैं रोहित कुमार स्टेशन मास्टर हेयर बाई डिक्लेयर दैट द फॉलोइंग पर्सन इज आर डिपेंडेंट ऑन मी एज पर रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे रोहित कुमार नाम के एक स्टेशन मास्टर जो रेलवे में काम करते हैं, वो मान लीजिए इसको डिक्लेरेशन को भर रहे हैं और अपनी विडो मदर के लिए दे रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय द्वारा भरा जा रहा है। अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो उनके डिपेंडेंट हैं उनका नाम आएगा। वो मान लीजिए जैसे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो कोई महिला विडो पास लेती है, उस कंडीशन में ये नीचे वाला कॉलम उन्हें भरना होगा। तो हम फिलहाल में ये डिक्लेरेशन आपको रेलवे एम्प्लॉयज़ का ही बता रहे हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है, सबसे पहले नाम लिखना है। हमने एक नाम सुमित्रा देवी यहाँ पे लिया है कि मान लीजिए रोहित कुमार की माँ का नाम सुमित्रा देवी है। यहाँ एज भरनी है 58 ईयर्स और रिलेशन विद सर्विंग रिटायर ऑफिशियल, यानी कि अब दोस्तों अगर आप विडो मदर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ मदर ना लिख के दोस्तों विडो मदर लिखें। तो इससे क्या है, ये क्लियरली मेंशन होगा कि आप इनको क्यों ऐड कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अब एम्प्लॉय की जो मदर है उनकी मंथली इनकम यहाँ हमने दोस्तों नील लिखी है, और ज़्यादातर केसेस में नील ही होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो मदर हैं 55-60 के आसपास एज होगी, तो उनकी इनकम तो कोई है नहीं। फिर भी अगर उनकी कोई इनकम है तो आप यहाँ लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों डिपेंडेंसी का रूल ये है कि रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक पे है और उस पर जो डीए मिलता है उसके 15% से ज़्यादा आपकी जो मदर है उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी कि और जो भी डिपेंडेंट है जो आप ऐड कर रहे हैं, तो रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक पे प्लस डीए है उससे 15% से ज़्यादा यहाँ पे इनकम नहीं होनी चाहिए, मंथली इनकम। अब दोस्तों नीचे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय को अपनी बेसिक पे बतानी होगी कि आपकी बेसिक पे कितनी है, अगर सर्विस कर रहे हैं तो। अगर रिटायर एम्प्लॉय इसको फिल कर रहा है तब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है कि आप कौन सी डेट में इसको फिल कर रहे हैं, और उसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखना है। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट है जो रेलवे एम्प्लॉयज़ को देना है अगर वो अपनी किसी भी डिपेंडेंट को ऐड करते हैं एचआरएमएस में रेलवे पास पीटीओ लेने के लिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों रेलवे
बोर्ड ने ये फॉर्मेट जारी किया है और इस फॉर्मेट को ही दोस्तों मान्य किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जब विडो मदर को ऐड करते हैं तब क्लर्क द्वारा ये रिमार्क देकर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है एप्लीकेशन कि आप अपनी मदर का इनकम सर्टिफिकेट लाइए। तो उस कंडीशन में दोस्तों ये डिक्लेरेशन फॉर्म काम आएगा। तो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू जमा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।